अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो चलते हैं इमरान खान साहब के जलसे के ऊपर। लाहौर जलसा जो कि बहुत ही कामयाब रहा। हालांकि उस पर जो है बहुत सी रुकावटें, बहुत से कंटेनर, बहुत से ट्रक रास्ते में लगाकर तकरीबन इसको बंद कर दिया गया था, पैक कर दिया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत ना आ सके। लेकिन जब जलसे का टाइम हुआ तो वहाँ पे एक भरपूर अक्सरियत लोगों ने जो है वो शिरकत की और इमरान खान का साहब का ये छठा जलसा तो जो था वो कामयाब रहा। इनका पहला जलसा जो 2011 में था उससे इमरान खान साहब को अरूज मिला था हुकूमत के अंदर आने के लिए, और उसके बाद जो है ये छठा जलसा भी मेरे हिसाब से ये जो है ये पूरी गेम टर्न कर देगा। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो थी वहाँ पे वो ड्राइविंग सीट पे नज़र आए, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो ये बता रही थी कि जैसे वो एक प्लान लेके आए और प्लान उन्होंने पूरा जो है वो बताया। तकरीबन कोई 99 मिनट्स का, तकरीबन कोई 100 मिनट का जो है उनका पूरा जलसा, उनकी पूरी तकरीर रही। ख़दशात, सिक्योरिटी के कंसर्न बहुत ज़्यादा थे। उनके लिए स्पेशल कंटेनर तैयार किया गया था जिसमें उन्होंने खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने अपने ऊपर जो जो मज़ालिम ढाए गए इन 10 महीनों में उनका भी जिक्र किया, और उन्होंने 10 नुकाती एक एजेंडा भी दिया। वो एजेंडा क्या था वो भी मैं आपको मुख्तसर बयान कर देता हूँ। पहला तो ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि एक एसेट कहलाते हैं उनसे जो है वो मदद की अपील की जाएगी। और तकरीबन उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर्स हैं, सिर्फ 18,000 डॉक्टर जो अमेरिका में काम कर रहे हैं इस वक्त, उनकी जो एसेट्स हैं या उनकी जो वर्थ है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर की है। उसके बाद उन्होंने बिज़नेस टाइकॉन्स की बात की, वहाँ पे 25 अरब डॉलर की। उन्होंने कहा हम लोग तो 6 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें करते हैं, और हमारा सबसे बड़ा एसेट जो हमें अब तैयार है हमारे लिए, लेकिन सिर्फ उनको रूल ऑफ लॉ की जो है वो एक तरह से गारंटी देनी होगी, वो उनको प्रोवाइड करनी होगी। दूसरे नंबर पे उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का अंदिया दिया। कहा स्लो होगा लेकिन ज़रूर होगा, क्योंकि इसी से डॉलर आएंगे और डॉलर की जो मार्केट में एक शॉर्टेज है उसको दूर किया जा सकेगा। तीसरे नंबर पे उन्होंने टूरिज़्म का जिक्र किया। टूरिज़्म उन्होंने बोला कि कोविड में भी मैंने कोशिश की थी चलाने की, लेकिन कोविड की वजह से तकरीबन जो है बहुत नुकसान होना पड़ा हमें, बहुत एक तरह से वो हम लोग नहीं उठा सके उसको उसको पूरा तरीके से उठाना होगा। चौथे नंबर पे उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री की बात की, और उसके बाद फिर वो मिनरल्स पे आए। मिनरल्स के बाद उन्होंने एक जो गरीबों के लिए एक प्रोग्राम बनाना है उसको भी शामिल किया, और उसके साथ उन्होंने अपना टैक्स नेटवर्क, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला। और साथ में ये भी बताया कि इनका जो टैक्स नेट बढ़ाने का तरीका था वो सबसे कामयाब रहा, और उसमें वो तकरीबन सबसे ज़्यादा एक टारगेट अचीव कर सके। उसके बाद उन्होंने जो टारगेट अपना बताया वो ये बताया कि 25 करोड़ में से सिर्फ 25 लाख लोग जो हैं, 1% भी नहीं बनता, 1% समझ लें कि वो लोग सिर्फ टैक्स पेयर में आते हैं, 25 से 40 लाख के करीब। उनका जो अंदिया था वो ये था कि मैं 4 करोड़ लोगों को जो है टैक्स नेट में लाऊंगा, और इसके साथ ही मैं गरीबों के लिए उस एहसास प्रोग्राम पैदा करूंगा, एहसास प्रोग्राम को डेवलप करूंगा, और उससे जो है वो एक जो हमारी गरीब जो एक तबका है उसको ऊपर या गुर्बत की लकीर से उनको उठाने में मुझे मदद मिलेगी। वो तकरीबन जो इमरान खान साहब का आइडिया है वो 6 करोड़ का है तकरीबन, और उसमें साथ में हेल्थ कार्ड की भी बात की। अच्छा, ये जलसा जो है ये पूरा टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट साबित होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खिताब किया और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कहीं पे भी ये जाहिर नहीं कर रहा था कि कोई अपोजिशन का बंदा जो है खिताब कर रहा है। वो ऐसे खिताब कर रहे थे, ऐसे प्लान दे रहे थे जैसे कोई हुकूमत में खड़ा हुआ बंदा वो अपने प्लान के लिए रेडी खड़ा हो और जो है अपने प्लान का जो है आगाज़ करने जा रहा हो। उसकी दूसरी जानिब भी हुकूमत को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आपके पास कोई एजेंडा है तो मुझे बताएं, मैं अक्टूबर तक का वेट कर लूँगा। मुझे अक्टूबर तक का एक बताएं कि अक्टूबर तक डिले कराने में अगर इंतखाबात को डिले किया जाता है पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा कि तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। अब जो बाहर से इंटरनेशनल मीडिया है वो चीख चीख के, ब्लूमबर्ग की रिपोर्टें, इंडिया के जो मीडिया है सब यही बता रहे हैं कि हम लोग तो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, और हकीकत भी तकरीबन ऐसी ही है। तो उन्होंने इस बात का भी अंदिया दिया।
और उसके साथ ही आज मैं आपको बताता चलूँ, जो आज रात की डेवलपमेंट हुई है उसमें ये कि शर्जील मेमन साहब जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। उनका जैसे ही ईसीएल में नाम निकला है वो जा चुके हैं। वज़ीर पेट्रोलियम, जो साबिक वज़ीर पेट्रोलियम थे, डॉक्टर आसिम साहब, वो भी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। और इस तरह से इनका एक तरह से आगाज़ शुरू हो गया है दोबारा से, वही कि वो लोग मुल्क छोड़ के जाना शुरू हो गए। और मैं इसको टर्निंग पॉइंट ज़रूर बोलूँगा। और अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान चेंजिंग की तरफ जा रहा है, या पाकिस्तान एक तरफ से एक जो है इंतखाबात की तरफ जा रहा है। अब इसका सारा दारोमदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे होगा। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन शेख रशीद साहब ने भी जमा करवा दी है, और पीटीआई की तरफ से असद उमर साहब ने भी कंफर्मेशन दे दी है कि उन्होंने एक जो है पटिशन दाखिल कर दी है। अब उसकी समाअत जो है मुझे लगता है ये कि पीर से शुरू हो जाएगी। अब पीर को देखना होगा हमारा। मैं एक क्लियरली आपको बता दूं, क्योंकि आइन को कभी भी सबुटाच नहीं किया जा सकता, आइन के साथ चलना होगा। और उन्होंने, इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में बारहा इस चीज़ का जिक्र किया कि आइन को बिन आइन के तो मुल्क नहीं चलेगा, आइन की पासदारी करनी होगी। और मैंने कभी अपने मुल्क का कोई लॉ नहीं तोड़ा। मेरे ऊपर तकरीबन 140 से ऊपर जो है एफआईआर कट चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी मुल्क में ही रहने वाला हूँ, मुल्क से बाहर जाने वाला नहीं हूँ, वो कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। उनके ऊपर इतने मुकदमात होने के बावजूद उनका नाम ईसीएल में नहीं डाला गया। ईसीएल में अभी तक इमरान खान का नाम नहीं है। इमरान खान अगर चाहें तो आज ही मुल्क छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन उनके जो दूसरे हैं, मुखालफिन हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान मुल्क को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ, मज़ीद तजज़िये के साथ। तो अपना और अपने दोस्तों का, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।